ये बताइए कि मडागास्कर का कैपिटल आप लोग को पता है किसी को? अंता अंतना नारिबो, अंतना नारिबो। ठीक है, ये अफ्रीका जो भी है। ठीक है, ये कौन सा है सर यहाँ पर? ये मडागास्कर है। बड़ा समुद्र के अंदर पहली बार लाइफ अंडर वाटर किस, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इन विच ओशियन। ओशियन आपसे पूछ रहा है कि कौन से ओशियन में। एट सेक्शन ऑफ आईएसए, आईएसए का मतलब बाबू, आईएसए इंडियन इंटरनेशनल, राइट। सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं। आपको बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनको इनॉग्रेट किसने किया था? इनॉग्रेटेड बाय whom? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनॉग्रेटेड बाय whom? राइट आंसर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब चलिए यहां तक हम लोग सीमित नहीं रहेंगे कि इनॉग्रेट कौन किया है। अब हाँ, आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का थोड़ा सा बेसिक्स बताएंगे। आइए से जो जान रहे हैं शांत रहेंगे, बैठेंगे, अपना रिवीजन करेंगे, जो नहीं जान रहे उस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 2015 कॉप, कॉप 21। ये कॉप 21 कहां हुआ था सर? पेरिस। गुड। और पेरिस होने की वजह से यानी कि फ्रांस, राइट। और एस्टेब्लिशमेंट किसने, दो दो कंट्री ने मिलकर किया है, इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर को एस्टेब्लिशमेंट किया है। ये बेसिक्स हो गया आपका, और कुछ एक्स्ट्रा है? अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम। बहुत अच्छा, गुरुग्राम। देखिए इस बार का इंटरव्यू में क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इंडिया का सॉफ्ट पावर यानी कि कुछ इंटरनेशनल डोमेन में इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या इंडिया का इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, आपसे पूछा गया था, आपसे नहीं किसी और से, मॉक में पूछा गया था। तो मॉक में पूछा गया, इसमें दो चीजें हैं, एक है CDRI, नाम सुना है आप लोग ने, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया भी इसका मेंबर, इंडिया ने स्टेब्लिश किया 2019 में बाय PM मोदी, न्यूयॉर्क में किया था। डिजास्टर से रिलेटेड जितने भी होते हैं उसको CDRI देखता है, और इंडिया ने इसको स्टेब्लिश किया है। 60 से ऊपर मेंबर इसके हैं, हर मेंबर का याद नहीं रखना है, उसमें अमेरिका वगैरह सारा है। लेकिन 2019 में न्यूयॉर्क मीटिंग में PM मोदी ने इसको स्टेब्लिश किया था। तो CDRI और एक ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए यहाँ पर क्या क्या जो इनिशिएटिव, दो तीन इस बार जो असेंबली हुआ था उसमें दो तीन इनिशिएटिव निकल कर आया, वो थोड़ा सा बताएंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा, OSOW करके सुना है आप लोगों ने, वन सन। हाँ, एक दो चीजें और है जो उसका, बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आंसर आप लोगों ने जैसे बताया कि प्रेसिडेंट मुर्मू एड्रेस 8 सेशन ऑफ ISA असेंबली। ठीक है, ये सारा कुछ बोल बच्चों ने। ये देख लीजिए की हाइलाइट से आपका PIB का है सर। दो तीन चीजें जो हुआ है, आपसे पूछ देगा कि सनराइज, सनराइज कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ या सनराइज है क्या बेसिकली। देख रहे हैं सोलर अपसाइकिल नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ये बेसिकली कनेक्ट करेगा गवर्नमेंट है जो NGO वगैरह है सबको, इसको मिनिमाइज करने में, बेस्ट वगैरह का सोलर बेस्ट वगैरह है उसको मिनिमाइज करेगा। एक और है डेडिकेटेड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये भी प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। एक और देख लीजिएगा सीड्स प्लेटफॉर्म। सीड्स का फुल फॉर्म क्या है सर? अ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग, अ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। इसको डेवलप किया है ISA ने और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर। बस एक नजर देख लेना है। आप लोग को PPT तो खैर मिल जाएगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए, दोबारा जाकर घर पे आपको रिवीजन करना है कि सर ने क्या एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह बताया था। जब दोबारा रिवीजन करेंगे आपको दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग हर पढ़कर आए, बेसिक्स पढ़कर आए कि कहाँ असेंबली हुआ है, ये एक्स्ट्रा हम पढ़ के दे रहे हैं आप लोग। तो उसका काम है आप लोग को घर पे जाके दोबारा रिवीजन करो। वी कैन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मडागास्कर आफ्टर द मिलिट्री टेक ओवर, है ना, मिलिट्री टेक ओवर वहां पर लिया गया मडागास्कर में। वो न्यू प्रेसिडेंट कौन है, नाम नहीं याद होगा वो तो मुझे पता है। अब मडागास्कर का मैं बेसिक्स ही बताऊंगा कुछ। ठीक है, मेंटरशिप फॉरम का दिया हुआ था, आप लोग वहां भी ग्रुप में डेली देखिए। क्या है सर? रांडिया नीरा सर, रहने दीजिए सर, हम भी नहीं पढ़ेंगे। लास्ट में याद रखिएगा निरीना, है ना, निरीना, रिया निरीना, रिया निरीना। ठीक है, ठीक है। पांच मार्क्स। अच्छा देख लीजिए, ये बताइए कि मडागास्कर का कैपिटल आप लोग को पता है किसी को? अंता अंतना नारिबो, अंतना नारिबो। ठीक है, कभी कैपिटल मैच करने के लिए दे दो तो अंतना नारिबो। ठीक है, अच्छा देखिए ये बेसिकली हुआ क्या था ना कि मिलिट्री ने इसको टेक ओवर कर लिया था, और इससे पहले कौन थे जो भाग गए थे प्रेसिडेंट? ये देखिएगा हेनरी,
ये काफी समय से थे, 2009 से 16 नहीं सॉरी 2016 से 2025 तक, काफी लंबे समय तक इनको हटा दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था, एग्जाइल लिया इन्होंने, रिवेलियन हुआ, भाग गए, और उसके नए जगह मिलिट्री जो है, मिलिट्री लीडर कौन है, रिया नीरीना। चलिए, अच्छा इसकी वजह से क्या हुआ ना कि मडागास्कर को अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये आपसे पूछ दिया जाए कि अफ्रीकन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड किया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा है कंट्री आपका, मडागास्कर, मडागास्कर बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम द अफ्रीकन यूनियन। अंतना नारीगो, मडागास्कर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं कहां पर है, अटलांटिक ओशन में कहां पे है, इंडियन ओशन, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए सर ये अफ्रीका है, चलिए ये अफ्रीका जो भी है, ठीक है। ये कौन सा है सर यहाँ पर, ये मडागास्कर है, बड़ा है सर, चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, हाँ वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा है। और यहाँ से क्या क्रॉस कर रहा है सर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। चलिए ये बेसिक्स हो गया हमारा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मडागास्कर से पास कर रहा है। कैपिटल हमने देख लिया। हाँ ये बताएंगे सर चैनल ये कौन सा है, मोजाम्बिक चैनल, गुड, मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर कौन सा कंट्री होगा सर, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के ऊपर कौन सा है सर, केनिया, तंजानिया वगैरह सब ऊपर है, ठीक है, एक रफ आइडिया होना चाहिए। अच्छा एक चीज और रखिएगा, एंटी जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ है, ये जो बाहर हुआ है, यदि आपसे पूछ दे कि सिर्फ जेएनजी का प्रोटेस्ट सिर्फ नेपाल में नहीं हुआ है, मडागास्कर में एंटी जेएनजी प्रोटेस्ट, उसकी वजह से प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, एक साइड लेना पड़ा, और नए प्रेसिडेंट आपको रिया नेरीना है ना। अच्छा 1 अप्रैल का लेटेस्ट न्यूज है मडागास्कर को लेकर, आप लोग ये भी लिख ले कि 15 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन्होंने लगाया है, 15 डे का। यदि आपसे पूछ दे कि अफ्रीका में कौन सी ऐसी कंट्री है जो 15 डे का स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाया, बेसिकली हुआ है कि ईरान वार जो हुआ है आप लोगों को पता है, उसकी वजह से, तो 15 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। बेसिक्स फैक्ट्स वगैरह और जितना लेटेस्ट डेवलपमेंट, हम कोई टॉपिक को ले रहे हैं तो सारा कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ सबने पढ़। द वर्ल्ड फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, मतलब समुद्र के अंदर पहली बार लाइव अंडर वाटर, किस, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इन विच ओशियन, ओशियन आपसे पूछ रहा है कि कौन से ओशियन में, पैसिफिक ओशियन। चलिए अब इससे कुछ और कर लेंगे, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में प्रिसाइज आपसे कंट्री पूछ ले तो पला, इंडियन ओशियन में है ना पलाओ। चलिए बेसिस कर लेते हैं इसका कि पलाओ के बारे में क्या है, थोड़ा सा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैप देख लीजिए सर आप लोग, कहां पर है। अच्छा ये बताइए यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, गुड, बहुत अच्छा। इसका क्या रखेगा, नीचे इक्वेटर। चलिए ये देख लीजिएगा, यदि आपसे पूछ दे कि प्रेसिडेंट किसने होस्ट किया था, प्रेसिडेंट ऑफ पलाऊ कौन है, सुरंगल विप्स, सुरंगल विप्स जूनियर, सुरंगल विप्स जूनियर ने इसको ऑर्गेनाइज किया। और किस चीज के लिए, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटेक्टिंग द ओशियन अवेयरनेस, ओशियन में अवेयरनेस के लिए। बेसिकली क्या हो रहा है कि सारे कंट्रीज मर्ज सबमर्ज हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और उसी को ओशियन अवेयरनेस के लिए उन्होंने अंडर वाटर, आप लिख लेंगे, उससे पहले भी हुआ है 2 जगह, ध्यान रखिएगा 2009 और 2019 में। 2009 में ये पहली बार नहीं है, 2009 में कहा हुआ है सर, मालदीव में, और 2019 में सेचल्स। सेचल्स कहां पर है, आपको ध्यान आ रहा है, मडागास्कर के जस्ट ऊपर है ना, कोमोरोस वगैरह जो है, ठीक है। आप देख लीजिएगा इंटरव्यू किसको लिया, आप देखिए सर कोई 1-2 क्वेश्चन फालतू रहता है आपका बीपीएससी में। अब इंटरव्यू किसको लिया है इन्होंने, एस्टोनियन के ओलंपिक स्विमर हैं, उनका नाम क्या है, मालिनी वैन। और एक चीज यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ये किस टेक्नोलॉजी से इन्होंने इंटरव्यू लिया है, लाइफ फाइल टॉकिंग मास्क। ये बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमिट साउंड अंडर वाटर, यानी कि जो अंडर वाटर है उसमें से साउंड को ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। लाइफ आई, लाइफ आई 2019 या 20 का यूपीएससी का क्वेश्चन है कि लाइफ आई टेक्नोलॉजी रिसेंटली इन द न्यूज रिलेटेड टू, ठीक है ना। तो लाइफ आई टेक्नोलॉजी जो आपका है इसकी वजह से, ठीक है। सारा कुछ हमने देख लिया कि पलाऊ एक पैसिफिक आइलैंड है, प्रेसिडेंट ऑफ पलाऊ की जो है नाम देख लीजिएगा, वेस्ट जूनियर है, और किनको इंटरव्यू उन्होंने लिया है, पहले भी मालदीव और सेशल्स वगैरह का सारा कुछ। पलाऊ का एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेंगे, मोर देन एनफ है। बिहार का पहला स्किल यूनिवर्सिटी, यानी कि पहली स्किल यूनिवर्सिटी कहां उद्घाटन किया गया, इनोग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी, पटना इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताएंगे ये स्किल यूनिवर्सिटी किसके नाम पे, कर्पूरी ठाकुर, इनको क्या बोला जाता है सर, जन नायक, जन नायक। बेसिक्स देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये क्यों है, अरे आपसे पूछ दे कि ये एक्ट बन गया है,
जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी एक्ट 2025। यदि एक्ट पूछ दे तो डायरेक्ट ये कितना करोड़ लगा है देख लीजिए, 62,000 करोड़ वगैरह है। पीएम मोदी वगैरह ने इनॉग्रेट वगैरह किया है, सारा कुछ है। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शेक्सपियर और बिहार किसको बोला जाता है? भिखारी ठाकुर, इसका ध्यान रखिए। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से थे? समस्तीपुर। समस्तीपुर। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, पिंजौरिया कुछ करके ऐसे है, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, पी से ही कुछ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। पिथौरिया, ठीक है। अच्छा, ये एमएलए कब बने हैं सर फर्स्ट टाइम? एमएलए एमपी ये सब चीज थोड़ा सा देख लेते हैं सर। 1952 में एमएलए बने हैं, 1952 में आपका। उसके बाद एमपी बनेगा ना, पहले तो एमएलए हैं, उसके बाद एमपी बनेगा। अच्छा, कितनी बार ये मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं? 2 बार, बहुत बढ़िया। पहली बार कब था सर? यही तो चीज पूछा जा सकता है कि पहली बार यदि बने थे, देखिए 67 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, 66 है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 1967 है आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। इनके दरमियान, इसी दरमियान आया था एक कमीशन आया था, मुंगेरी लाल कमीशन। किस चीज के लिए था सर? रिजर्वेशन वाला था ना? अच्छा, यदि पूछ दे प्रिसाइज कि कितना रिजर्वेशन की इन्होंने बात किया था, 26%, राइट, 26%। उसमें ओबीसी बीसी वगैरह जो भी है, इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है ना कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन 3% का जो था ना, उस समय इन्होंने इजाद किया था। तो मात्र एक ही बार ये हारे हैं, कब हारे हैं कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। 1984 में, यानी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता है उसके नेक्स्ट ईयर ही पहली बार असेंबली इलेक्शन वो हारे थे, ठीक है। और पहली बार सीएम कब बने हैं? 1970-71 में, ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सेकंड टाइप कब बने हैं सर? 77। 77 से 2 साल तक ले रहे थे, 2 साल। अच्छा, ये पूछ दे आपसे कि पहली बार जब जीते हैं आप, तो कौन सा पार्टी था इनका? जन स्वराज पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है ना कि किस पार्टी से इन्होंने जीता था, ये क्वेश्चन रहता है। दूसरा दूसरा है जो जनता पार्टी, राइट। जो सेकंड था जनता पार्टी। मेंस तो इन पे बहुत अच्छा, इनका एग्जांपल कहीं भी यूज दे सकते हैं। जो लिक्विड बैन है आपका, जो नशाबंदी यहाँ पर जो बंद है आपका, इन्हीं का देन है ना। तो लिक्विड बैन सबसे पहले इन्होंने जो अवार्ड उठाया था लिक्विड बैन के लिए। अच्छा, इन पे एक किताब लिखा गया है सर, किताब लिखा गया है, किताब का नाम बता दे रहा हूँ, द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ वॉइसलेस। लिख लीजिए, द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ वॉइसलेस। लिखा किन्होंने है? संतोष सिंह और आदित्य, दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है वॉइस ऑफ वॉइसलेस।